बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए, जब भी आपकी हथेली लंबी हो ना, लंबी हथेली हो, उंगलियां आपकी उस हिसाब से छोटी हो, तो ये फायर हैंड होता है। फायर हैंड वाले बड़े जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आके अपने काम कभी कभी खराब कर लेते हैं। लेकिन ये इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अपनी ज़बरदस्त एजुकेशन, अपनी ज़बरदस्त नॉलेज की वजह से ये या तो बहुत अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं, या बड़े ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस अपना बना लेते हैं, और बिजनेस में इनको अच्छी खासी कामयाबियां मिलती हैं। अब यहाँ पे इनका अगर हम अंगूठा देखें, तो अंगूठा का फर्स्ट पोर बता रहा है कि विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। सेकंड पोर बता रहा है कि प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। अंगूठे पे बुधाई भी बन रही है। तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोगों के पास रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती, और ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। दो तीन लाइनें शो हो रही हैं, तो तकरीबन दो बेटे दो बेटियां, ज़्यादा से ज़्यादा ये तरतीब बनेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है औलाद की। अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन शुरू में आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन बीच में ये ऐसे ये जजीरे से भी बना रही है। और दिमाग की जो लकीर है, ये अंदरूनी मंगल के साथ अपना कनेक्शन बना रही है। देखिए, ये मरीख का उभार है। अगर दिमाग की लाइन मंगल के साथ अपना कनेक्शन बना ले, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ पे भी एक क्रॉस का साइन बने, तो ये कोई गुस्से में आके या कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिसकी वजह से इनको नुकसान होगा। और ये जो भी प्रॉब्लम आएगी, इनको अपने रिश्तों से प्रॉब्लम आ सकती है, अपने किसी भाई से, अपने किसी खूनी रिश्ते से। ठीक है जी, क्योंकि ये अंदरूनी मंगल जो होता है, ये आपके अपने ही रिश्तों का उभार होता है। यहाँ से हम आपके भाई को भी देखते हैं, आपके छोटे बहन भाइयों को भी देखते हैं। मंगल जो होता है वो आपके छोटे बहन भाइयों का भी बताते हैं। ठीक है जी। बाकी जब जिंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर आपस में जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये जिंदगी की लाइन नीचे तक आ रही है, और यहाँ पे फिर इस तरीके से एक जजीरा सा भी बनता है। तो अगर जिंदगी की लाइन पे इस तरीके से जजीरा बने, तो ओल्ड एज में इंसान को थोड़ी सी मुश्किलात सेहत के हवाले से ज़रूर आती हैं। तो इनको अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, गुस्से में ही अपने काम खराब कर सकते हैं। बाकी दिमाग की लाइनिंग की बड़ी बेहतरीन है, और ब्रेन लाइनिंग की दो शाखा भी हो रही है। तो ऐसे लोग दो तीन कामों को बड़े आसानी के साथ कर लेते हैं, अपने कामों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। यहाँ पर सफ़र की लाइनें भी शो हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे। और अगर आपकी किस्मत की लकीर मून से शुरू हो रही हो, तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाती है। और जब आपके पास शोहरत की लाइन भी बड़ी कमाल की हो, तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देता है, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होता है। जिंदगी भी इनकी लंबी होगी, दिमाग की लकीर भी इनकी बड़ी शानदार है, और दिल की लाइन भी ये बता रही है कि दिल की लाइन ये होंगे तो दिल के बड़े प्यारे इंसान। लेकिन कुछ ना कुछ इनको अपने रिश्तों से दुख में जरूर मिलेंगे, चाहे मोहब्बत में नाकामी हो या अपने खूनी रिश्तों से कुछ दुख मिले। क्योंकि जब भी दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं ना, तो ये अपने ही रिश्तों से मिलने वाले दुखों का बताती हैं। इसके अलावा इनकी किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है, तो ओल्ड एज में भी इनकी बात रुपया पैसा आएगा। 20 से लेके 35 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत कमाएंगे, और फिर 30 से लेके 40 साल की उम्र, 40 से 50 साल की उम्र में भी इनके पास अच्छी दौलत आएगी। देखिए, यहाँ पे इनके 27-28 साल की उम्र में थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, फिर 30-35 पे थोड़े से प्रॉब्लम लाजमी आएंगे, और 27-28 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक तो इनको स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर 40 के बाद आगे इनकी किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जाके 47 पे जाके लाइनें फिर नीचे की तरफ गिरती हैं। तो यहाँ फिर इनको अपने रिश्तों से कुछ दुख मिलेंगे, और 47 से लेके 50 के दरमियान भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। यहाँ से किस्मत की लाइन इनकी फिर बड़ी बेहतर हो जाती है, और यहाँ पर इनकी सन लाइन भी बड़ी बेहतरीन है। तो उम्मीद है कि बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, और रुपये पैसे की इनको कमी नहीं होगी। अब ये तो था इनका लेफ्ट हैंड। अब हम इनका सीधे इनके राइट हैंड पे चले जाएंगे, और वहां पे जाके देखते हैं कि इनके राइट हैंड पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें तो जिंदगी की लाइन बहुत जबरदस्त लंबी, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहा है जुपिटर माउंट पे। जब यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन बनता मिलता है,
تو ایسے لوگوں کو محبت کے معاملات میں بھی کامیابی ملتی ہے. ایسے لوگ بڑے دل کے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، نالج والے لوگ ہوتے ہیں، مذہب کے ساتھ ایسے لوگوں کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے. ایسے لوگ بڑے مضبوط عقیدے کے مالک ہوتے ہیں. جوپیٹر ماؤنٹ آپ کو نالج، وزڈم، کوئی بڑی اچھی جاب، کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور دیتا ہے، یا تو آپ کا بہت بڑا بزنس ہوتا ہے. بہرحال آپ کو یہ بلند مرتبہ مقام دیتا ہے، چاہے آپ بزنس میں بہت اچھا بزنس بنا لیں یا بہت اچھی جاب آپ کو مل جائے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ان کا اندرونی منگل ہے. اگر یہاں پہ اس طریقے سے کراس کا سائن بنے تو یہ بندے کے اندر بہت زیادہ غصے کا بتاتا ہے کہ ایسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں اور غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں. زندگی کی لائن میں کچھ ایسے کٹ آئے ہیں تو 22 سے 24 سال کی عمر میں بھی کچھ پرابلم ضرور آئیں گے، اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، اور پھر زندگی کی لائن آگے ماشاءاللہ بڑی بہترین ہے. تو آگے ان کی زندگی بڑی بہترین ہوگی. 24-25 سال کی عمر کے بعد ان کی لائف بڑی زبردست سموتھ ہوگی. یہاں سے ان کی قسمت کی لائن بھی بڑے زبردست طریقے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے. یہاں پہ چھوٹی ایج میں کچھ مسئلہ بنے گا، جیسے ہمیں یہاں پہ زندگی کی لائن سے پتہ چلے تو تقریباً 20 سے 25 سال کی عمر میں کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ بچپن میں مشکلات ان کو ضرور دیکھنی پڑیں گی. لیکن یہاں پہ ان کی قسمت کی لائن بڑی شاندار ہے. 50 میں جا کے تھوڑی سی کمی مجھے نظر آ رہی ہے. 50 سے لے کے 55 کے درمیان تھوڑے سے پرابلم آئیں گے، لیکن آگے جا کے پھر قسمت کی لائن ڈبل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولڈ ایج میں، بڑھاپے میں ان کو 2-3 جگہ سے انکم آئے گی. اور یہاں پر بھی یہ روحانیت، اسپرچویلٹی کی لائنیں، دولت کی لکیریں، یہ بھی ان کو دولت دیں گی. اور اس کے علاوہ یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور دلواتی ہیں. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. دماغ کی لکیر اگر آپ کی بالکل نیچے کی طرف ایسے مون ماؤنٹ کی طرف آئے اور یہاں سے پھر یہ 2 شاخہ بھی ہو تو یہ ایسے لوگ انتہائی آرٹسٹک مزاج ہوتے ہیں. شاعری، پوئٹری، میوزک، ان چیزوں میں بھی دلچسپی لیتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹرالوجی، نیمرولوجی، پامسٹری، ان علوم کو بھی بآسانی سیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے مون ماؤنٹ پہ کراس کا سائن ہو تو معدہ آپ کا جلدی خراب ہوگا. پانی میں ڈوبنے کا چانس ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو پانی میں بالکل نہیں جانا چاہیے. اگر آپ کو تیراکی آتی بھی ہے پھر بھی میں آپ کو منع کروں گا کہ بالکل آپ کو پانی میں بالکل نہیں نہانا. کسی جھیل میں، سمندر میں، دریا میں بالکل آپ نے نہانے کے لیے نہیں جانا. اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا علم پامسٹری میں. یہ سفر کی لائنیں بتا رہی ہیں کہ بیرون ملک سفر آپ ضرور کریں گے. اور یہ قسمت کی لائن کے ساتھ ایک ریلیشن کی لائن بھی ٹچ ہو رہی ہے. تو یہ بتا رہی ہے کہ کوئی انسان آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا، کسی کے ساتھ آپ محبت کریں گے. اور جو کہ جوپیٹر میں بھی کراس کا سائن بنا ہوا ہے اور یہاں پر بھی ریلیشن کی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ رہی ہے، تو بالکل آپ لو میرج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی جو بھی شادی ہوگی پہلی وہ امید ہے کہ آپ کی پسند کی شادی ہوگی. جب یہاں پر ایک اور لائن اس طریقے سے نکلے تو یہ کبھی کبھی انسان کو قانونی معاملات میں الجھا دیتی ہے. کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ پرابلم کا سامنا کبھی کبھی انسان کو کرنا پڑ جاتا ہے. باقی ان کی بڑی زبردست، بڑی سٹرونگ ان کی قسمت کی لکیر ہے. تو یہ قسمت کی لکیر ان کو بے انتہا دولت دے گی. یہاں پر تھوڑے سے پرابلم مجھے نظر آ رہے ہیں 50 سے لے کے 55 کے درمیان، لیکن آگے پھر قسمت کی لائن آپ کی 2 شاخہ ہو جاتی ہے. اور یہاں پر آپ کی سن لائن جو ہے وہ بھی بڑی سٹرونگ ہے. وہ بھی تقریباً 52 53 تک تو پرابلم رہیں گے، لیکن آگے یہ لائن جو ہے وہ اس طریقے سے ایک لائن یہاں سے ٹچ ہو اور پھر یہ اوپر کی طرف اٹھے اور یہاں سے پھر ایک لائن مرکری کی طرف جائے تو یہ بہت زبردست سن لائن ہوتی ہے. یہ ایسے لوگ بزنس میں بڑی زبردست کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی. اور یہ ماشاءاللہ بڑا ہی لکی ہاتھ ہے. زندگی میں یہ بڑا مرتبہ مقام ضرور حاصل کریں گے. اور دل کی لائن جو ہے اس میں کٹ آئے ہیں. جب دل کی لائن آپ کی اتنی اچھی نہ ہو، اس میں کٹ آتے ہیں تو انسان بے شک اپنی لو میرج کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو پھر بھی کبھی کبھی محبت میں دھوکہ مل جاتا ہے، یا شادی میں کچھ نہ کچھ پرابلم کا سامنا انسان کو ضرور کرنا پڑتا ہے. یا تو شادی سے ریلیٹڈ پھر پرابلم آتے ہیں، یا پھر انسان کو اپنے ہی رشتوں سے کچھ نہ کچھ دکھ، کچھ نہ کچھ تکلیفیں ضرور ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اور ایک اور چیز آپ یاد رکھیں، دیکھیں یہ ہے ان کی دماغ کی لکیر، یہ ہے ان کی دل کی لکیر. اور دل کی لکیر سے ایک لائن یہ دماغ کی طرف گئی ہے. تو یہاں پہ آ کے اولڈ ایج میں جا کے جہاں پہ دماغ کی لکیر اور دل کی لائن بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے. دیکھیے اگر اتنا زیادہ فاصلہ رہتا نا تو اس کو ہم اچھا مانتے ہیں کہ یہ دل کی لائن ایسے اوپر چلی جاتی ہے، اس کو اچھا مانتے کہ یہاں پہ یہ اچھا فاصلہ ہوتا. لیکن جب یہ دل کی لائن دماغ کی لائن کی طرف آ گئی ہے تو یہ ضرورت سے زیادہ دماغ کی سنیں گے،
या उनको ये समझ नहीं आएगी कि मैं दिल की बात मानूं या दिमाग की बात मानूं। कुछ फैसले करने में ये कंफ्यूज हो जाएंगे, जज्बाती फैसले कर सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं, डिप्रेशन में जल्दी जा सकते हैं, और कुछ ना कुछ ये गलतियां करेंगे जिसकी वजह से ओल्ड एज में जाके इनकी जिंदगी में मुश्किलात जरूर आएंगी। उसकी वजह यह है, देखिए यहां तक तो किस्मत की लाइन बड़े जबरदस्त तरीके से ऊपर गई है, लेकिन यहां पे आके जहां से दिल की लाइन वीक भी हुई है, और जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है और दिमाग की लाइन के साथ टच होती है, तो उस वक्त इंसान का रुपए पैसे का भी नुकसान होता है, इंसान को अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, और इंसान खुद जज्बाती फैसले करके, चाहे वो गुस्से में फैसला करे या चाहे किसी पर अंधा एतबार करे, अच्छी खासी रकम इंसान अपनी जाया कर देता है, अपनी जमा पूंजी इंसान जाया कर देता है। और वैसे भी इनका हमें यहाँ पे आप देखें तो मनी ट्राइंगल बनता नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि 50 तक, ये 50 साल की उम्र तक तो अच्छी दौलत कमाएंगे, लेकिन 50 पे जाके जो भी इनकी जमा पूंजी होगी ये काफी हद तक उस रुपए पैसे को जाया करेंगे, लेकिन आगे चल के 55 के बाद ये उस रुपए पैसे को दोबारा हासिल कर लेंगे, क्योंकि ऊपर जाके फिर इनकी किस्मत की लाइन बता रही है कि इनको दो जगह से इनकम भी आएगी, और ये सन लाइन बता रही है कि अल्लाह ताला इनको नेमतें भी देगा, और इनके जो दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो जरूर पूरी होंगी। जुपिटर फिंगर जब आपकी छोटी होती है तो आप जिंदगी में गलत डिसीजन लेते हैं, आप थोड़े से प्रेशराइज होकर जिंदगी गुजारते हैं, और क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज की कमी होती है जिंदगी में, जिस कदर आपने अच्छे काम करने होते हैं या अच्छे फैसले लेने होते हैं, वो आप जिंदगी में बड़े गलत डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जुपिटर खराब हो जाता है। और जुपिटर जब आपका खराब होता है तो फिर आप बहुत ज्यादा शक्की, वहमी, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये चीजें भी आपके अंदर आती हैं, आप अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, शक्की वहमी भी हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ सकता है, मायूसी और डिप्रेशन की तरफ आप जा सकते हैं, दूसरों के आगे आप दब जाने वाले होते हैं, आपके अंदर अपनी मर्जी से अपने डिसीजन लेना, वो चीज आप ले नहीं पाते। इसी वजह से यहां पे आपके साथ ये प्रॉब्लम पेश आई है कि यहां पर आप फैसले करने में कंफ्यूज हो जाएंगे ओल्ड एज में, और जो भी आपकी जिंदगी में बड़े नुकसान होंगे ना, वो 45 साल की उम्र से लेके 55 साल की उम्र तक, 45 से लेके 55 तक आप लॉस करेंगे, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। बाकी जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए ये अगर आपकी फिंगर बड़ी होगी तो ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों का भी बताती है, और ये जिंदगी में ऐसे लोग बड़े रिस्क टेकर होते हैं अगर ये बड़ी उंगली के तकरीबन बराबर हो। तो ये माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें जबरदस्त हैं। इसके अलावा ऐसे लोग थोड़े से जुए की तरफ जल्दी माइल होते हैं, जैसे फॉरेक्स का काम हो गया, जहां पे जुआ टाइप काम होता है ना, जहां पे रिस्क लेना होता है, जहां पे रकम डूबने का डर होता है, तो ये ऐसे काम करेंगे, और यहां पे आके 50 के करीब, 55, 50 और 55 के करीब ये कुछ जिंदगी में ऐसे रिस्क लेंगे या किसी गलत बंदे पर एतबार करेंगे, तो वहां पर ये अपनी जमा पूंजी जाया करेंगे मेरे ख्याल। तो थोड़ा सा इनको परहेज करने की जरूरत है। और यहां पे आप देखें तो जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी वो तो शायद इनको नहीं मिलेगी, या बाज दफा ये होता है कि पहले आपकी कोई मंगनी वगैरह होती है, वो ब्रेक हो जाती है, लेकिन उसके बाद इनकी शादी की लाइन बड़ी बेहतरीन है, तो इसके बाद ये अपनी मर्जी से शादी करेंगे। लव मैरिज के साइन भी इनके हाथ में शो हो रहे हैं, तो बिल्कुल इनकी पसंद की शादी होगी। और यहां पर भी लाइनें मौजूद हैं, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां, ये तो जरूर अल्लाह ताला इनको देगा, औलाद भी अल्लाह ताला इनको देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है, तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं, या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है, या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा
जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।